रोजगार विद सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी पूना में, ऑप्शन सी नागपुर या फिर ऑप्शन डी सतारा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। कहाँ पर हुई थी? जगह का नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और इसका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो इसका सही आंसर है ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति और शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने किया था गणपति और शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी सीतामढ़ी में, ऑप्शन सी सासाराम बिहार में या फिर ऑप्शन डी रोहतासगढ़ में। हालांकि सभी ऑप्शन बिहार के ही है, तो इसका सही आंसर होगा सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? ऑप्शन ए विहिंद का आक्रमण, ऑप्शन बी सोमनाथ पर आक्रमण, ऑप्शन सी कालिंजर पर आक्रमण या फिर ऑप्शन डी नारायणपुर पर आक्रमण। इसका सही आंसर है सोमनाथ पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये गुजरात में है और इस पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किया गया और 1026 ईस्वी में इसको जो है मंदिर को तोड़वा दिया गया। मंदिर को, सोमनाथ मंदिर को नष्ट ही करवा दिया था महमूद गजनवी ने। और जो सोमनाथ मंदिर है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन बी इलाहाबाद संगम पर, ऑप्शन सी बोधगया निरंजना नदी के तट पर या फिर ऑप्शन डी जाम्बेक रिजपालका नदी के तट पर। इसका सही आंसर है बोधगया। ये निरंजना नदी के तट पर है। बोधगया स्थान है। बोधगया का स्थान है। बोध मतलब ज्ञान की, बोध मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, इसीलिए उसका नाम पड़ा है बोधगया। तो महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन माना जाता है? ऑप्शन ए नंदलाल बोस, ऑप्शन बी वीसी सान्याल, ऑप्शन सी यामिनी राय या फिर ऑप्शन डी अविंद्रनाथ ठाकुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अविंद्रनाथ ठाकुर जी। ये चित्रकला की बंगाल शैली के अग्रदूत रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नृत्य मोहिनीअट्टम रूप का विकास किसने किया? क्वेश्चन ये है कि मोहिनीअट्टम जो नृत्य है उसको किसने बनाया, किसने तैयार किया, किसने विकास किया उसका? ऑप्शन ए मणिपुर में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी कर्नाटक में या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु में। यानी किस राज्य ने विकास किया ये पूछ रहा है। तो केरल राज्य में इसका विकास हुआ। मोहिनीअट्टम का विकास कहाँ हुआ? केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ दोनों सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। और ये सुंदरबन का डेल्टा और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा यानी सुंदरबन का डेल्टा ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? ऑप्शन ए मानसूनी क्षेत्र, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में या फिर ऑप्शन डी टुंड्रा प्रदेश में। इसका सही आंसर है भूमध्य रेखीय प्रदेश में।
भूमध्य रेखीय प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ होंगे ज्वालामुखी और दूसरी तरफ होंगे स्थान, मतलब एक कौन सा ज्वालामुखी कौन से स्थान पर है। एटना ज्वालामुखी वो इटली में है। ऑप्शन बी फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में है। ऑप्शन सी पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में है। ऑप्शन डी कराकाटुआ ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। अब ये बताना है हमें कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है। इसका सही आंसर है क्राकाटुआ है। क्रोकोटुआ जो ज्वालामुखी है वो इक्वाडोर में नहीं है। ये अपना कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया वो भी कहाँ पर है, ये सुमात्रा द्वीप के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है हमारी अर्थव्यवस्था से। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन है। ऑप्शन ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ऑप्शन बी राज्य सरकार। ऑप्शन सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। यानी जो हमारी धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार जो भी है, जो भी फसलें हैं, इनकी समर्थन मूल्य कौन जारी करता है, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को जारी करने के लिए अभी धरना प्रदर्शन हुए थे, कई किसानों की जान भी गई थी दिल्ली में। तो ये कौन जारी करता है, ये हमारा करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक पर ब्याज की वह दर जिस पर, ऑप्शन ए वाणिज्यिक बैंक जनता से जमा लेते हैं। ऑप्शन बी केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी सरकारी ऋण जारी किए जाते हैं। या फिर ऑप्शन डी वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं। इसका सही आंसर है जो केंद्रीय बैंक है वो वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। केंद्रीय बैंक क्या होता है, केंद्रीय बैंक हमारा कौन सा है, आरबीआई। सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई है जो हमारा वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की बजट की कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। ऑप्शन ए प्राथमिक घाटा। ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा। ऑप्शन सी राजस्व घाटा। या फिर ऑप्शन डी आय व्यय घाटा। इसका सही आंसर है राजस्व घाटा। इस क्वेश्चन को जब मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊँगा तब डिटेल में बताऊँगा कि प्राथमिक घाटा, द्वितीय घाटा, राजकोषीय घाटा, CRR, RR जो भी हैं पॉइंट, आय व्यय घाटा, सब मैं डिटेल में बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, कैसी बेरोजगारी है। ऑप्शन ए तकनीकी। ऑप्शन बी चक्रीय। ऑप्शन सी घर्षणात्मक। या फिर ऑप्शन डी संरचनात्मक बेरोजगारी। इसका सही आंसर है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी वही बेरोजगारी होती है जैसे मोबाइल का चलना, जैसे मोबाइल का मॉडिफिकेशन, या LED LCD का चलना। पहले क्या होता, पिक्चर ट्यूब वाली टेलीविज़न आती थी, तो उसको जो मैकेनिक उसने सीखा, बनाना सीख गया। फिर क्या हुआ कि LED टीवी आ गई। अब वो मैकेनिक को टाइम लगेगा LED टीवी सीखना कैसे रिपेयर होगी। LED टीवी के बाद LCD आ गई। जब अब वो LCD को सीखेगा बनाना कैसे, तो ये संरचनात्मक बेरोजगारी आ गई उसके सामने। फिर मतलब वही शुरुआत से सीखना पड़ेगा। तो अधिकतर बेरोजगारी कैसी है, ये हमारा जनरेशन चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग बदलाव नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना। ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना। इसका सही आंसर है कुटीर ज्योति। ज्योति का मतलब है क्या, विद्युत सुविधा। इतना याद रखें, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना है, यानी फ्री में कनेक्शन देना। ये क्या है, कुटीर ज्योति योजना के तहत आता है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई। ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली। ऑप्शन बी संघीय प्रणाली। और ऑप्शन सी मूल अधिकार। ऑप्शन डी मूल अधिकार। तो इंग्लैंड में जो संसद प्रणाली है वही भारत की संसद प्रणाली है। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन ए
संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रधानमंत्रियों का कौन सा क्रम सही है? तो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई और चरण सिंह। तो सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, सभी को पता है। उसके बाद इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई हुई, 1778 में आए। उसके बाद आए चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 2, 1, 3, 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। कैसे मतदाता अपने मत को व्यक्त करेगा? ऑप्शन ए केवल 2 विकल्प, ऑप्शन बी केवल 1 विकल्प, ऑप्शन सी भरे जाने वाले पदों में कम से कम 1 विकल्प, या फिर ऑप्शन डी उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी है। एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति प्रणाली कहाँ यूज होती है बताइए? ये जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, तो वहाँ चुनाव ये एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति होती है। क्योंकि इसमें ये होता है कि जितने भी विकल्प हैं, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं, तो सभी को वोट किया जाता है। जैसे अगर 10 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हो तो 10 लोगों को ही वोट करेंगे, लेकिन वरीयता देंगे। इसको फर्स्ट नंबर वरीयता दे रहे हैं, इसको हम सेकंड नंबर वरीयता दे रहे हैं, इसको हम थर्ड नंबर वरीयता दे रहे हैं, या इसको हम फोर्थ नंबर वरीयता दे रहे हैं। उसमें आपको क्रम देना पड़ेगा। वोट सभी को करना है, अच्छे हैं सभी को करना नहीं, लेकिन ज़्यादातर सभी को वोट किया जाता है, लेकिन उसमें वरीयता दी जाती है। अब किसको पहले नंबर पर रख रहे हैं, किसको दूसरे नंबर पर रख रहे हैं, इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्रश्नकाल से पहले का समय, ऑप्शन बी सत्र का पहला घंटा, ऑप्शन सी प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के विषय का समय, ऑप्शन डी जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया हो। इसका सही आंसर है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। ये समय चलता है 12 बजे से और 1 बजे के बीच। जो 12 बजे से दिन के 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय होता है वो प्रश्नकाल का समय होता है। संसद में आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथा है द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है द इंडियन स्ट्रगल। कैसे स्ट्रगल किया उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया उसके बारे में उन्होंने सबको जिक्र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का कार्य, ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन ए अमीनो अम्ल उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी ऑक्सीजन ले जाना, ऑप्शन सी एंजाइम उपलब्ध कराना, या फिर ऑप्शन डी उत्सर्जन में सहायता करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य ही है ऑक्सीजन ले जाना। ऑक्सीजन किसके द्वारा ले जाते हैं? शिराओं के द्वारा या धमनियों के द्वारा? बताइए। धमनियों के द्वारा। शिराओं से तो अशुद्ध रक्त आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है? ऑप्शन ए मादा एनाफिलीज, ऑप्शन बी सीसी मक्खी, या फिर ऑप्शन सी बालू मक्खी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मादा मच्छर एनाफिलीज। मलेरिया वाहक का परजीवी है मादा मच्छर एनाफिलीज, क्योंकि नर मच्छर तो काटता ही नहीं है, सिर्फ मादा मच्छर ही हम लोगों को काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति का मात्रक है? आवृत्ति का कौन सा मात्रक है? ऑप्शन ए किलोहर्ट्ज, ऑप्शन बी किलोहर्ट्ज पर सेकेंड, ऑप्शन सी हर्ट्ज पर सेकेंड, या फिर ऑप्शन डी हर्ट्ज। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक है जो वो हर्ट्ज है। हर्ट्ज पर सेकेंड नहीं होता है। जी अगर चक्र प्रति सेकेंड होता, RPM बोलते हैं इसे, तो सही हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन डी हर्ट्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर है? ऑप्शन ए पंतनगर में, ऑप्शन बी अलीगढ़ में, ऑप्शन सी कानपुर, या फिर ऑप्शन डी आगरा। इसका सही आंसर है कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ कृषि विश्वविद्यालय है? गोरखपुर में है, या बरेली में है, लखनऊ में, या फिर फैजाबाद में? इसका सही आंसर है हमारा फैजाबाद, अयोध्या में हमारा क्या है, ये कृषि यूनिवर्सिटी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1962, या फिर ऑप्शन डी 1950 में। इसका सही आंसर है
1911 में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 1920 में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई? ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, शिल्प एवं कला से है, संग्रहालय से है, पुरातत्व संग्रहालय से, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब ये हो गया उत्तर प्रदेश में भारतीय कला परिषद की स्थापना। ये ऐसे ही क्वेश्चन लोग छुड़ाते हैं, इनको आपको छोड़ना नहीं है। 1920 में स्थापना हुई थी भारतीय कला परिषद की स्थापना लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में नहीं, सॉरी, ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी लखनऊ में, या फिर ऑप्शन सी इलाहाबाद में, या फिर ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर में। इसका सही आंसर है बनारस में। भारतीय कला परिषद कहाँ है? वाराणसी में, बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही आंसर दें। इससे एक नहीं क्वेश्चन ही कम से कम 10 क्वेश्चन बनेंगे। कैसे? ऑप्शन सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है और नीचे दी गई कूट से सही उत्तर को चुनना है। कनक भवन कहाँ पर है? कामदगिरी पर्वत कहाँ पर है? कालिंजर दुर्ग कहाँ पर है? और देवा शरीफ कहाँ पर है? इसका हमें डिटेल में बताना है। अब पहले ये तो पता होना चाहिए कि कनक भवन नाम है तो कनक भवन क्यों प्रसिद्ध है? भाई कनक भवन को इस क्वेश्चन में क्यों रखा गया है? तो कनक भवन अयोध्या में राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगवान राम की जन्मभूमि है अयोध्या, वहाँ कनक भवन है। कनक भवन क्यों जाना जाता है? क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जब विवाह होके आया था, तब सीता जी को उनकी सास कैकई ने कनक भवन जो मंदिर है बनवा के दिया था, मुँह दिखाई में इनको दान में दिया था कनक भवन, इसलिए कनक भवन फेमस है। कनक भवन मंदिर को मुँह दिखाई में सीता जी को दिया था, तो ये है कहाँ? हमारा कहाँ पर है? ये हमारा अयोध्या में। अब आता है नेक्स्ट, कामदगिरी पर्वत। कामदगिरी पर्वत क्यों फेमस है? कामदगिरी का नाम क्यों आया इसमें? कामदगिरी है कहाँ? कामदगिरी, हाँ, कामदगिरी पर्वत हमारा कहाँ है? चित्रकूट में है। ठीक, कामदगिरी पर्वत यानी असली चित्रकूट अगर कहा जाए तो कामदगिरी पर्वत ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम जी ने 11 साल गुजारे थे वनवास के समय, और भरत मिलाप भी यहीं पर हुआ था कामदगिरी पर्वत में, इसलिए कामदगिरी बहुत फेमस पर्वत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है ऑप्शन सी कालिंजर दुर्ग कहाँ है? कालिंजर का किला है हमारा बांदा में। कालिंजर दुर्ग में क्या है कि 18 भुजा वाली विशालकाय प्रतिमा रखी है, वो भी किसकी? भगवान भोलेनाथ की। जब समुद्र मंथन हुआ था उसके बाद जो विष निकला था वो शिव जी ने यहीं पिया था, इसलिए कालिंजर दुर्ग फेमस है। कालिंजर का किला इसलिए फेमस है जो बांदा में है। देवा शरीफ तो पता ही है, बाराबंकी में है। बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला लगता है, इसलिए इसका सही आंसर होना चाहिए। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन बी 4 3 2 1 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, वर्ष 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किस सरकार में हुआ था? अब ये पता होना चाहिए कि वर्ष 1977 में सरकार किसकी थी। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी की सरकार थी, ऑप्शन बी जनता पार्टी की सरकार थी, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह की सरकार, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जनता पार्टी की सरकार थी 1977 में। और कौन प्रधानमंत्री हुआ करते थे? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी। ऑप्शन ए डीजीपी, ऑप्शन बी डीआईजी, ऑप्शन सी आईजीपी, या फिर ऑप्शन डी एसएसपी। बताइए। इसका सही आंसर है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका फुल फॉर्म भी बता देते हैं। जैसे डीआईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस। आईजी का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और एसएसपी का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है?
एसएसपी का फुल फॉर्म होता है सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और डीआईजी का तो पता ही है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, डीजीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपके पड़ोस के मकान में आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, फायर भी किया है, आप क्या करेंगे? बताओ, ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो आप क्या करेंगे? तर्क लगाइए इसमें। ऑप्शन ए, सुना अनसुना कर देंगे, चुपचाप फिर सो जाएंगे, या फिर अपने प्राण संकट में नहीं डालेंगे। ऑप्शन सी, तुरंत पुलिस को फ़ोन करके सूचित करेंगे, या फिर ऑप्शन डी, अपना फ़ोन बंद कर देंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तुरंत पुलिस को फ़ोन द्वारा सूचित करेंगे। ये आपका नागरिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वावलंबन पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, महिलाओं को स्थायी आधार पर रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। ऑप्शन बी, महिलाओं को अस्थायी आधार पर रोजगार प्राप्त करना। ऑप्शन सी, महिलाओं को स्कूली शिक्षा प्रदान करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि स्वावलंबन पेंशन योजना है, उसका नाम ही है क्या? स्वावलंबन का मतलब है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। जो ओल्ड स्कीम को बंद करके नेशनल पेंशन स्कीम लाई जा रही है। जो लोग जो रिटायर हो रहे हैं उनके लिए एनपीएस सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि एनपीएस के बारे में इसमें कहा ही नहीं गया है, स्वावलंबन पेंशन योजना के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेकित बाल विकास योजना में बालकों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? ऑप्शन ए, निःशुल्क शिक्षा। ऑप्शन बी, पौष्टिक आहार। ऑप्शन सी, टीकाकरण, या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। समेकित बाल विकास योजना यानी जो आंगनबाड़ी सुविधाएं चलती हैं, आंगनबाड़ी में सभी को पता ही होगा आंगनबाड़ी में क्या क्या सुविधा मिलती है। निःशुल्क शिक्षा, पौष्टिक आहार भी मिलता है, टीकाकरण भी करवाया जाता है बच्चों का, तो उपरोक्त सभी सुविधाएं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, टेक्स्ट फोन। ऑप्शन बी, चैटिंग, या फिर ऑप्शन सी, ईमेल, या फिर ऑप्शन डी, सर्फिंग। किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप यानी भाई चटर पिटर, समझे? वो जो तो सभी को पता होगा क्या होता है ऑनलाइन लिखित। आज की हमारी हमारी जो जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा क्या कर रही? चैटिंग बोलते हैं इसको। हालांकि बताने की आवश्यकता नहीं थी इसकी, क्योंकि बच्चे को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक लंबी खाद्य श्रृंखला कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए, घास के मैदानों में। ऑप्शन बी, वनों में। ऑप्शन सी, समुद्र में, या फिर ऑप्शन डी, मरुस्थल में। सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला कहाँ मिलती है? चलो, ये आपका रहा होमवर्क, और ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 8 मार्च। ऑप्शन बी, 12 मार्च। ऑप्शन सी, 15 मार्च, या फिर ऑप्शन डी, 5 मार्च। इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, मत्स्य उद्योग से। ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन सी, आलू क्रांति से, या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, नीली क्रांति का संबंध किससे है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, मत्स्य उद्योग से। ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन सी, आलू उत्पादन से, या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मछली उत्पादन से, मत्स्य उद्योग से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।